Audio Jungle. तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो आज बात करेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है प्लस इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो अब देखो, आप लोगों ने कॉमर्स स्ट्रीम तो ले लिया है, तो आपको तो कुछ बड़ा सोचना होगा। जैसे आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो और आपकी बहुत बड़ी की कंपनी है, मान लो XY लिमिटेड है, तो वहाँ रोज के 10-15 जो है ट्रांजेक्शन होते हैं। तो आप सारे ट्रांजेक्शन तो आप याद रख नहीं सकते हैं, तो उसको हम एक जगह लिख लेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो सारे ट्रांजेक्शन्स को जो है हम रिकॉर्ड कर लेंगे, एक जगह लिख लेंगे। तो ऐसे तो मान लीजिए आप तो बहुत बड़ा बिजनेस है, तो आप साल भर में 3-4 रजिस्टर ही भर देंगे सारे ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करते करते। लेकिन अगर लास्ट में अगर आप ईयर के एंड में जब आपको कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा या कुछ आप इसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, तो उस केस में आपको दिक्कत होगा। तो तब उन ट्रांजेक्शन को जो है वो क्लासिफाई करेंगे, यानी कि उसका ग्रुप बना देंगे, अलग अलग ग्रुप बना देंगे। जैसे सेल्स का ट्रांजेक्शन एक जगह, परचेज का ट्रांजेक्शन एक जगह, स्टॉक जो होता है उसका ट्रांजेक्शन एक जगह, ऐसे करके हम उसको क्लासिफाई कर देंगे। तीसरी चीज हम करेंगे कि इसको समराइज करेंगे, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसमें उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना एसेट बचा है कंपनी के पास, यानी कि कितनी संपत्ति है, कितना लायबिलिटी है, कितना कर्ज है आपके ऊपर, एक कंपनी के ऊपर, वो सब हमें अकाउंटिंग से पता चलता है। तो यही अकाउंटिंग होता है। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग को एक आर्ट कहा गया है, क्योंकि आप अकाउंटिंग को अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे आप अकाउंटिंग करेंगे तो आप अलग तरीके से करेंगे, मैं करूंगा तो वो अलग तरीके से करूंगा। किसी भी चीज को एक पर्सनलाइज वे में या अपने तरीके से करना ही एक आर्ट होता है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग को एक आर्ट कहा गया। आर्ट किस चीज का है, किस चीज का है, ये देखते हैं। तो वो आर्ट है रिकॉर्डिंग का, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन आपके साल भर में होते हैं आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं ताकि आप उसको भूल ना जाए। फिर उसको क्लासिफाई करते हैं, यानी कि ग्रुप्स में बांटते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में। परचेज का अलग, सेल्स का अलग, मतलब उसको समराइज कर सके, एसेट एंड लायबिलिटी पता कर सके। अकाउंटिंग इसी चीज का आर्ट है। अब कोई भी चीज होती है तो एक मैनर में होती है, एक सिग्निफिकेंट मैनर में। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी पैसों के टर्म्स में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वही रिकॉर्ड होते हैं अकाउंट्स में। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, ट्रांजेक्शन मतलब वही जो लेन देन हो रहा है, आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, आप किसी से पैसा ले रहे हैं, ये हो जाता है ट्रांजेक्शन। और इवेंट्स मतलब ट्रांजेक्शन के होने से जो भी बिजनेस को इफेक्ट पड़ रहा है वो इवेंट हो जाता है। जैसे अगर आपने कुछ सामान बेचा तो आपके पास पैसा आया, इनकम बढ़ गई आपकी, तो आपने सामान बेचा, वो ट्रांजेक्शन था, और जो इवेंट उसकी वजह से हुआ वो इनकम था। विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, तो मतलब वही चीज वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए, मनी के टर्म्स में आप उसको काउंट कर सकें। एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयरफॉर, फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा, प्रॉफिट या लॉस आएगा, तो आप मैनेजमेंट को बताएंगे, अपने शेयर होल्डर्स को बताएंगे, या जो भी कंसर्न अथॉरिटी होगा उसको बताएंगे। तो अब देखते हैं नीड फॉर अकाउंटिंग क्या होता है। पहला है कि इन ऑल एक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर मनी अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, जहाँ भी हम पैसा लगाते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज यूज करते हैं, वहाँ अकाउंटिंग की नीड होती है। क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा आपने कितना पैसा अभी तक लगाया है, उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ कहाँ पैसा जो लगा हुआ है, कहाँ से आपको पैसा मिलेगा। इस चीज के लिए अकाउंटिंग बहुत जरूरी होती है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन मनी इज इन्वॉल्व्ड, अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर इट। अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस।
अकाउंटिंग को बिजनेस का लैंग्वेज भी कहा जाता है। जो भी कंक्लूजन निकलता है वो मैनेजमेंट को शेयर किया जाता है, शेयर होल्डर्स को शेयर किया जाता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को शेयर किया जाता है। तो वो एक कम्युनिकेशन का तरीका है जिससे पता चलता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। इसलिए अकाउंटिंग को जो है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। देखिए यहाँ पर वही दिया हुआ है कि अकाउंटिंग किस तरह से आपके क्वेश्चंस के आंसर देने में आपकी हेल्प करता है। पहले तो आपको अकाउंटिंग यही बताता है कि आप किसी बिजनेस से पैसा बना रहे हैं या उसको लूज कर रहे हैं। हाउ मच आई एम वर्थ, यानी मेरा पैसा लगाना कितना बेनिफिशियल हो रहा है, ये अकाउंटिंग से पता चलता है। शुड आई पुट मोर मनी इन माई बिजनेस और सेल इट एंड गो इनटू अनदर बिजनेस। तो अकाउंटिंग आपको बताता है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। इस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि मुझे और पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। अगर प्रॉफिट होगा तो आप और पैसा लगाएंगे, अगर लॉस होगा तो आप बिजनेस को सेल करके एग्जिट कर जाएंगे। हाउ मच इज ओड टू मी एंड हाउ मच डू आई ओ, यानी कि आपने कितना सामान जो है उधारी पे बेचा है और कितना सामान जो है उधारी पे आपने लिया है। तो ये भी अकाउंटिंग ही बताता है। हाउ कैन आई चेंज द वे आई ऑपरेट टू मेक मोर प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग आपको बताता है कि आपको कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, किस वजह से प्रॉफिट हो रहा है। तो आप उन फैक्टर्स पे और ध्यान देखिए जो है प्रॉफिट अपना और बढ़ा सकते हैं। तो अकाउंटिंग इसी तरह के क्वेश्चंस को आंसर करता है। तो हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं अकाउंटिंग की, यानी अकाउंटिंग को करने की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या मकसद होता है अकाउंटिंग के करने का। तो अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग हो सकता है। यहाँ हम कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स लेकर आए हैं। पहला है कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, यानी एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बन जाता है क्योंकि आप डे टू डे ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड करते जा रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दूसरा है कि असर्टेन द रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशन, यानी कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उससे कितना प्रॉफिट या लॉस बना रहे हैं ये आपको पता चलता है। असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट एंड लायबिलिटी से मतलब है। तो कितना एसेट या कितना लायबिलिटी आपके ऊपर बन रहा है ये चीज आपको अकाउंटिंग से पता चलता है। पोर्ट्रेट द लिक्विडिटी पोजीशन, लिक्विडिटी का मतलब है कि कितना कैश है आपके हाथ में, यानी कितना कैश आप जनरेट कर पा रहे हैं बिजनेस करने से। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, तो आपकी कंपनी है तो उसमें वेरियस पार्टीज जो है इंटरेस्टेड होते हैं, लाइक शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है तो उन्हें हक है जानने का कि आपकी कंपनी को कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। उस हिसाब से वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अपना पैसा निकाल लेंगे। सपोज कि आपको टैक्स देना है गवर्नमेंट को, तो उसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस को पता होना चाहिए ना। तो ये चीज, ये इंफॉर्मेशन जो है अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। टू फैसिलिटेट रेशनल डिसीजन मेकिंग, सपोज कि आपको आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है तो बिजनेस अकाउंटिंग से आपको पता चलेगा कि कहाँ पे लॉस हो रहा है, आप उस हिसाब से उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसको सही करेंगे, फिर डिसीजन लेंगे क्या ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और लॉस क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये भी पता चलता है। टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ, तो गवर्नमेंट के कुछ लॉस है कि एक कंपनी को ये अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए भी अकाउंटिंग यूज में आता है।